हाय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाया हूँ 28 अगस्त का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब बिग सॉल्यूशन चैनल। आइए देखते हैं 28 अगस्त का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने ठेकेदारों और सलाहकारों के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए किसने एक पोर्टल विकसित किया है? तो ये है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार के उन्हें रेटिंग प्रदान की जाएगी। इसमें क्या है, जो पोर्टल लॉन्च किया है उसमें जो नेशनल हाईवे के जो ठेकेदार रहते हैं उन्हें ठेका दिया जाता है, तो उनका काम कैसा चल रहा है, उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की है, जो ठेका दिया है उनको, उन सब को ट्रैक करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और जब वो रोड बन के तैयार हो जाएगा, उसकी जो लोगों द्वारा यूज किया जाएगा, तो उसको रेटिंग भी किया जा सकता है। इसलिए ये पोर्टल लॉन्च किया है। और जो NHAI जो हमारा संस्थान है, उसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ये सभी हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों की देखभाल करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में CEO केविन मेयर ने किस कंपनी से इस्तीफा दिया है? तो इन्होंने टिकटॉक कंपनी से इस्तीफा दिया है। टिकटॉक कंपनी एक चीनी मूल्य की कंपनी है और यह वेनेसा पंपस अगले CEO के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। वेनेसा पंपस हैं जो टिकटॉक के अगले CEO होंगे, आपको ये याद रखना है। और अभी हाल ही में केविन मेयर ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया है। और अभी ये वेनेसा पंपस हैं, वो अमेरिका में टिकटॉक की कंपनी के CEO थे, प्रबंधक थे। लेकिन अभी इन आधिकारिक रूप से जो टिकटॉक का है उन्हें CEO नियुक्त कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलोमी घटक ने हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित थी? तो यह थी टेबल टेनिस से। जी हाँ, यह भारतीय खिलाड़ी हैं और ये टेबल टेनिस से संबंधित थी। 7 बार की राष्ट्रीय चैंपियन घटक पिछले दशकों में महिलाओं के टेबल टेनिस में सबसे प्रमुख नाम था। और 2006 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में खेले थे, मेलबर्न में हुए थे जो। और 2002 से 2008 के बीच कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत की को प्रतिनिधित्व कर चुके हैं ये। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व जल सप्ताह दिवस किस माह में मनाया जाता है? तो यह है अगस्त। जी हाँ, अगस्त में मनाया जाता है। और विश्व जल सप्ताह के 23वें संस्करण की थीम है जल और जलवायु परिवर्तन। और यह 24 से 28 अगस्त 2020 तक होगा और ये स्टॉकहोम में होगा। ठीक है, ये पहले 23 से 28 तक मनाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण ये 24 से 28 को मनाया जा रहा है और ये स्टॉकहोम में मनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो यह किया है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने यह घोषणा की है लिबर्टी सेविंग अकाउंट। इसका मुख्यालय है मुंबई और स्थापना है इसकी 1994 और इसके प्रबंधक जो हैं राकेश मखीजा हैं, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। GST परिषद की 41 बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो यह है हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। ये हमारी पहली वित्त मंत्री हैं और आपको यह भी याद रखना है। और जो हमारे GST कानून के तहत राज्यों को पहले 5 वर्षों में राजस्व के नुकसान के लिए भुगतान की गारंटी देने के लिए इसी चर्चा के विषय में ये मीटिंग रखी गई थी। सभी राज्यों के वित्त मंत्री यहाँ पर मौजूद थे। और जो हमारे वित्त सचिव हैं वो राजीव कुमार हैं और जो हमारे वित्तीय सलाहकार हैं, वित्तीय मामलों के जो सलाहकार हैं वो सुभाष चंद्र गर्ग हैं, आपको ये याद भी रखना है। ठीक है, और जो हमारे गृह मंत्रालय है उसके सचिव हैं अजय कुमार, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, राजीव कुमार हैं वित्तीय सचिव और सुभाष चंद्र गर्ग हैं वित्तीय मामलों के सलाहकार।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रीपेडेंस में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये नीति आयोग ने जो एक्सपोर्ट है उसकी लिस्ट जारी की है। तो जो हमारे तटीय राज्य हैं उनमें सबसे टॉप पर है गुजरात। जी हाँ, गुजरात सबसे टॉप पर है। दूसरा है तमिलनाडु और तीसरा है महाराष्ट्र एक्सपोर्ट के मामले में। और जो हमारे भूमध्य वाले राज्य हैं उनमें सबसे टॉप पर है राजस्थान। ठीक है, आपको याद रखना है नीति आयोग ने जो एक्सपोर्ट की रिपोर्ट जारी की है उसमें सबसे टॉप पर कौन है? गुजरात। और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। ठीक है, और फर्स्ट पर है भूमध्य में राजस्थान। ठीक है, याद रखना है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग की गठन कब हुआ था? पहले इसको 2015 में इसकी स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 2015 को। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ये आपको याद रखना है। और भूमध्य वाले राज्यों में राजस्थान ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, सबसे पहले नंबर पर है। तीसरे स्थान पर है, दूसरे पे तेलंगाना और तीसरे पे हरियाणा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अस्पतालों में हेल्प डेस्क की स्थापना की है? तो हेल्प डेस्क की स्थापना किसने की है? आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश वो राज्य है जिसने आंध्र प्रदेश सरकार आरोग्य श्री के तहत हर अस्पताल में हेल्प डेस्क की स्थापित करेगा और जिसमें आरोग्य के जो मित्र होंगे वो यहाँ के प्रमुख होंगे, मतलब वहाँ पर जो एम्बुलेंस वगैरह सभी व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे हेल्प डेस्क के तहत। तो आंध्र प्रदेश जो राज्य है हमारा, वहाँ की कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो जगनमोहन रेड्डी हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन है। और यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं वो करीब हैं 25 लोकसभा सीटें। और यहाँ की राज्यसभा सीट 11 है। और राज्यसभा जो भाषा है वो तेलुगु है। राज्य की पक्षी नीलकंठ है। और ये सभी आपको याद रखना है। और राज्य की पशु है चिंगारा और पेड़ नीम है यहाँ का। राज्य की नृत्य आपको विशेष तौर पे याद रखना है कुचिपुड़ी है। और फूल है कुमुद। ठीक है, ये आपको सभी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार ने हाल ही में किस जलीय जीव के संरक्षण हेतु हाथ मिलाया है? तो इसको देखते हैं। यह है डॉल्फिन। ठीक है, जो डॉल्फिन जो नदी में पाई जाती है उसके संरक्षण के लिए इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार ने हाल ही में इसके संरक्षण के लिए हाथ मिलाया है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैगई नदी सभ्यता किस राज्य में खोजी गई है? तो ये किस राज्य में खोजी गई है? यह है तमिलनाडु। ठीक है, ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु में खोजी गई है। और यहाँ पर 7 स्थानों पर यह खुदाई चल रही है, उत्खनन। ठीक है, और यहाँ पर करीब 7,699 करीब जो नमूने मिले हैं उनके तहत ये वैगई सभ्यता का पता चला है। और तमिलनाडु की जो लोकसभा सीटें हैं वो भी आपको याद रखना है, 39 है। और राज्यसभा सीटें हैं वो 18 हैं। राज्य की पशु नीलगिरी है, नीलगिरी तेहर करके है। और राज्य पक्षी है आम पन्ना कबूतर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ने इसरो के साथ एक स्पेन इनोवेशन कम इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो यह विश्वविद्यालय उड़ीसा में है। तो यह और साथ ही ये पहला विश्वविद्यालय हुआ जिसने इस तरह का समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर इनोवेशन सेंटर लगाया जाएगा किसके थ्रू? इसरो के थ्रू। और जो किसवान हमारे इसरो के प्रमुख हैं। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? नवीन पटनायक हैं। और यहाँ की जो राजधानी वो भुवनेश्वर है। राज्यपाल भी आपको याद रखना है, गणेश लाल हैं। और जिले यहाँ की
जिलों की संख्या 30 है इस राज्य में। राजभाषा उड़िया है। गठन इसका 1950 में हुआ था, 26 जनवरी 1950। और इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950। और राज्यपाल तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। विधानसभा यहाँ की 147 है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है, सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर, ठीक है। और यहाँ पर भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर भी है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको याद रखना है ये उड़ीसा राज्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी खसरा महामारी की समाप्त होने की घोषणा किस देश ने की है? तो यह है कांगो। जी हाँ, कांगो गणराज्य ने यह घोषणा की है। वहाँ पर करीब 7,000 के करीब बच्चे मर गए हैं ये इस बीमारी से। और 14 महीने में ये संख्या दर्ज की गई है। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं फ्लैक्स, और उन्होंने ये घोषणा की है। और किशानशा इसकी राजधानी है कांगो की, आपको ये याद रखना है। और ये कांगो अफ्रीकी महाद्वीप का देश है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2020 में बोइंग के द्वारा किस कंपनी को ग्लोबल सप्लायर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये कौन सी कंपनी है? यह है रोसेल टैक्सी। जी हाँ, ये बेंगलोर में है और इंडियन कंपनी है। इसको बोइंग के द्वारा ग्लोबल सप्लायर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, share and subscribe to our channel Big Solution.